Welcome back to the class. So today in this class we are going to discuss the model verb wood in a detail form. wood को हम लोग डिटेल फॉर्म में पढ़ेंगे. इससे पहले हम लोग wood को डिस्कस किए हैं. डिस्कशन में हम लोग को ये पता चला कि wood जो है वो ना सिर्फ will का पास्ट फॉर्म है बल्कि इसका और भी बहुत सारे यूजेस है. जैसे कि मैंने यहाँ पे आपका लिख भी दिया है आपको, जैसे कि यहाँ पे है पास्ट हैबिट को बताने के लिए, विलिंगलेस मतलब कि आपके डिज़ायर्स को बताने के लिए, आपकी इच्छाओं को बताने के लिए, कोई रिक्वेस्ट करने के लिए, कोई संभावना, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम लोग वुड से समझते हैं. बट बेसिकली हम आपको बताएंगे कि अभी जो भी हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, स्पेशली एडवांस इंग्लिश में, जहाँ जहाँ पर हम विल लगाते हैं ना, उसके मोस्ट ऑफ द पार्ट, मेजर पार्ट में हम वुड का इस्तेमाल करते हैं इन एडवांस वे. क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि ये खूबसूरत लगता है सुनने में, प्लस एडवांस स्ट्रक्चर है तो उसके लिए तो हमको ये समझना ही पड़ेगा. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इसके कुछ नोट्स को. तो वुड से ही स्टार्ट करते हैं. वुड में ही 5 है, उसके आगे फिर हम लोग वुड बी, वुड हैव पढ़ेंगे. पहला है वुड. वुड को हम लोग, क्योंकि हम पहले ही आपको बताया है कि वुड जो है वो विल का पास्ट फॉर्म है, तो इसका सबसे पहले पास्ट फॉर्म से ही स्टार्ट करते हैं. आइडेंटिफिकेशन ता, ते, ती. तो ये वाला वो ता, ते, ती नहीं है जो हम लोग 10 से पढ़े थे. मैं जाता, मैं पीता, ठीक है, ये पास्ट के लिए है. जैसे एग्जाम्पल है, मैं वहाँ जाता, ठीक है, मतलब कि मैं वहाँ जाता पर मैं व्यस्त था. ऐसा आपको इंडिकेशन इस पूरे सेंटेंस से पता चल गया होगा कि ये कोई पास्ट का स्टेटमेंट है. मैं वहाँ जाता पर मैं व्यस्त था, पर मैं नहीं जा पाया. आगे आप कुछ भी लिख जाइए. तो यहाँ पे हमको ये जाता मिला, ठीक है, तो ता मिला हमें. तो ता के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा सेंटेंस हम लोग आई वुड गो देयर बट आई वॉज ऑक्यूपाइड. ऑक्यूपाइड मतलब होता है बिजी. बिजी का थोड़ा सा एक अलग सिनोनिम हम लिखवा दिए, या फिर आई वॉज स्वाम्ड, आई वॉज बिजी. तो ये पूरे स्टेटमेंट से क्या आपको पता चल रहा है कि आप एक बात रख रहे हैं, एक प्रपोजल रख रहे हैं कि हम कहीं पर जाते पर हम नहीं जा पाए. इसका मतलब है जो एक्शन है वो पहले ही हो चुका है ना. कोई बात आप यहाँ पे कर रहे हो, जो भी बात कर रहे हो, इससे क्या पता चल रहा है कि ये एक्शन पहले ही हो चुका है, लेकिन अब आप किसी को एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि हम तो वहाँ जाते पर हम नहीं जा पाए. तो इसका मतलब ये क्या है, एक पास्ट का सेंटेंस है. और इसी जाता के लिए मतलब मैं तो वहाँ बैठता पर सीट नहीं था, ऐसे बोलते हैं ना. तो बैठता, बोलता, ठीक है, जैसे मैं तो बोलता पर मुझे मौका नहीं मिला. मैं तो बोलता पर मुझे मौका नहीं मिला. मैं बोलता पर मुझे मौका नहीं मिला. तो उसमें क्या बोले, आई वुड से बट आई डिड नॉट गेट द चांस. तो इससे हमको क्या पता चला कि ये जो स्टेटमेंट है वो किसका स्टेटमेंट है, पास्ट का. अब आप किसी को एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि हम तो बोलते पर मौका ही नहीं मिला. सेम यहाँ पर वो इंसान है जो भी है वो बता रहा है कि हम तो जाते वहां पर मैं बिजी था. तो पास्ट के लिए जहाँ पे ता, ते, ती रहेगा वहां में हम वुड का इस्तेमाल करते हैं. और यहाँ पे वुड के बाद हम V1 ही लगाते हैं, क्योंकि जैसे विल और शैल के बाद हम लोग V1 लगाते हैं, वैसे ही वुड के बाद भी हम V1 लगाते हैं. सेकेंड, वुड का इस्तेमाल करते हैं फॉर पॉसिबिलिटी. नाउ अंडरस्टैंड द टर्म पॉसिबिलिटी. व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज दिस टर्म पॉसिबिलिटी रेफर टू? संभावना, जो कि ऐसा चीज जो पॉसिबल हो. इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, गा, गे, गी. अब आप यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, एकदम पूछना कि मैम गा, गे, गी तो विल के लिए भी इस्तेमाल होता है, तो हम कब डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि विल लगाना या वुड लगाना है? हम पहले ही बोले वुड अभी बन चुका है द एडवांस फॉर्म ऑफ विल, ठीक है. तो कहीं कहीं जगह पर जहाँ पे पॉसिबिलिटी हो, जहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट हो, वहाँ आप विल ना लगाकर वुड लगा सकते हैं. वो एडवांस फॉर्म में होगा, सुनने में अच्छा लगेगा, इम्प्रेसिव लगेगा, स्टेटमेंट बहुत खूबसूरत बन जाएगा. जैसे एग्जाम्पल है, इसका आइडेंटिफिकेशन है गा, गे, गी, मतलब फ्यूचर के लिए है. आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो ये फ्यूचर के लिए है. जैसे संभावना, जैसे ऐसे हम बोलते हैं ना, हो सकता है कि वो तुमको आज कॉल करेगी, हो सकता है कि वो तुमको आज कॉल करेगी, हो सकता है कि वो तुम्हें आज कॉल करेगी. तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इट्स पॉसिबल दैट शी वुड कॉल यू. यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, इट्स पॉसिबल दैट शी विल कॉल यू. बट अगेन एज आई हैव मेंशन्ड बिफोर कि ये क्या है, एडवांस स्ट्रक्चर. एडवांस में हम लोग विल के जगह पर जहाँ पे पॉसिबिलिटी हो वहाँ पे हम लोग वुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ये एडवांस स्ट्रक्चर बन जाएगा. तो इसका एग्जाम्पल हम लोग कर सकते हैं ऐसे भी
हो सकता है कि इट्स पॉसिबल दैट वह तुम्हें फोन करेगी, वह तुम्हें कॉल करेगी, शी वुड कॉल यू। फ्यूचर में है लेकिन लगा क्या रहे हैं, वुड। यहाँ पे आप विल भी लगा सकते हो, डेफिनेटली लगा सकते हो। अगेन हम बार बार बोल रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, ये एडवांस स्ट्रक्चर में है। अगेन सेम पॉइंट नंबर 3 हम लोग आते हैं वुड पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। पोलाइट रिक्वेस्ट मतलब क्या होता है, किसी से भी आप रिक्वेस्ट करते हो बट इन अ हम्बल मैनर, इन अ पोलाइट मैनर, और वो भी फ्यूचर में। इसमें भी आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगेन ये भी क्या है, एडवांस फॉर्म। जैसे कि क्या कृपया करके आप यहाँ आएंगे, आप किसी को बुला रहे हैं, उसमें भी आप कृपया लगा दिए, मतलब कि आप उसको बहुत पोलाइटली अपने यहाँ बुला रहे हैं या किसी को भी बुला रहे हैं। तो वुड यू काइंडली कम हियर, यहाँ पे आप विल भी लगा सकते हैं। अगेन हम क्या बताएं, ये है एडवांस स्ट्रक्चर। इसके पहले भी आपको हम बहुत बार बता चुके हैं, आई हैव मेंशन्ड मेनी अ टाइम्स, बहुत बार हम बताए हैं कि अभी इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में, अभी क्या बहुत पहले से ही ऐसा है कि विल कहाँ जहाँ जहाँ लगता है वहाँ पे किसी किसी सिचुएशन में हम लोग वुड लगाते हैं। जैसे पॉसिबिलिटी में हम लोग विल भी लगा सकते हैं, वुड भी लगा सकते हैं, बट हम आपको ऐसा बोलेंगे, आई वुड लाइक यू टू यूज वुड इन प्लेस ऑफ विल। वुड का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए क्योंकि वुड का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। 4th ये हम पहले आपको मेंशन किए हैं, चाहूंगा, चाहूंगी, चाहेंगे, चाहोगी, चाहोगे, ठीक है। इसका पूरा मतलब होता है वुड लाइक टू। देखिएगा, जब भी स्टेज पे कोई किसी का स्पीच रहता है तो वो हमेशा मैं ये कहना चाहूंगी करके बोलते हैं, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगी, तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं, आई वॉन्ट टू से नहीं, उसमें चाहते, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस, आई वुड लाइक टू से। तो अब वुड लाइक टू का मतलब समझ में आया, ठीक है। मैं तुम्हारे साथ चलना चाहूंगी, आई वुड लाइक टू गो विथ यू। तो वुड लाइक मतलब चाहूंगा, चाहूंगी, चाहोगे, और बाकी जितना भी आइडेंटिफिकेशन लिख दिए। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है आपको, जैसे यहाँ पे वुड लगाओगे, लाइक टू लगाओगे, टू के बाद तो हम हमेशा बोले जो भी वर्ब आएगा दैट विल बी इन द बेस फॉर्म। ये तो हम बहुत बार मेंशन किए, जैसे कि मैं कुछ कहना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू से समथिंग। मैं तुम्हारे साथ जाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू गो विथ यू। समझ में आया? नाउ कम टू द 5th पॉइंट। 5th पॉइंट है वुड, जिसका मतलब होता है पास्ट हैबिट। अब हम आप लोग को एक एग्जाम्पल देते हैं। पास्ट हैबिट मतलब होता है जो पहले आप किया करते थे। अच्छा, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, अरे मैं पहले वहाँ पर जाया करता था, तो इसके लिए हम लोग यूज टू का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यूज टू के जगह पे हम लोग वुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कोई भी काम जो आप पहले किया करते थे बट अभी आप नहीं करते, और आप किसी को बता रहे हो, आप मेंशन कर रहे हो, आप एक्सप्रेस कर रहे हो। जैसे कि एग्जाम्पल है, इसका आइडेंटिफिकेशन है पहले किया करता था। यहाँ पे किया में जरूरी नहीं है कि किया ही रहे, खाया भी हो सकता है, जाया भी हो सकता है, तो ये चेंज होते रहेगा। करता था सेम रहेगा। यूज टू लगाएंगे, यूज टू भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग वुड का इस्तेमाल कर रहे हैं इसीलिए। तो एग्जाम्पल है, जब मैं स्कूल में था मैं शाम में खेला करता था। तो यहाँ पे क्या है, किया है कि कुछ और है, खेला है ना। तो खेला करता था मतलब ये क्या है, आपका पास्ट हैबिट है। आप अभी बता रहे हो बट ये आप पहले यू यूज टू डू दिस बिफोर, आप इसको पहले किया करते थे। तो व्हेन आई वाज इन द स्कूल, सॉरी, व्हेन आई वाज इन द स्कूल आई वुड प्ले इन द इवनिंग। मैं शाम में खेला करता था। तो यहाँ पे आई वुड की जगह पे आप एक और चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज आई यूज टू प्ले इन द इवनिंग। समझ में आया? इसीलिए अतूफा आप पूछ रही थी ना कि मैम यहाँ पे क्यों लगा, इसीलिए इसमें लगा क्योंकि ये यूज टू है। तो यूज टू के बाद प्ले लगा है, तो इसलिए वुड के बाद भी हम लोग प्ले ही लगाएंगे। वुड के बाद जब तक बी नहीं आता, हैव नहीं आता, हैव बीन नहीं आता, तब तक हम लोग वुड के साथ V1 ही लगाते। कैन के बाद हम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट करते, कोई भी वर्ब का एक्सपेरिमेंट करते, कैन के बाद हम लोग हमेशा वही लगाते। हाँ, जब तक कि कैन के बाद बी ना लग जाए, कैन के बाद हैव ना लग जाए, हैव बीन ना लग जाए, तब तक यही करते। ये 5 समझ में आया? अगेन हम रिपीट कर रहे हैं। पहले ताते ती के लिए जो कि पास्ट फॉर्म में है उसमें हम लगाते हैं। सेकेंड, आप पॉसिबिलिटी के लिए लगा सकते हो, आप विल भी लगा सकते हो बट ये एडवांस मैनर हो जाएगा। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए लगा सकते हो, ये आप विल भी लगा सकते हो बट अगेन ये एडवांस फॉर्म में हो जाएगा।
चाहूंगा, चाहूंगी, चाहोगे के लिए आप लगा सकते हो वुड लाइक टू। एंड फिफ्थ आपका है, आप पास्ट हैबिट के लिए वुड लगाते हो। जब आप पास्ट, मैं पहले वहां जाया करता था, आई वुड गो देयर अर्लियर। ठीक है, तो इस तरह का आप सेंटेंस बना सकते हो। जब हम आपको जब ट्रांसलेशंस देंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ तक क्लियर है? आगे बताते हैं। देखिए सिक्स्थ पॉइंट, देखिए सिक्स्थ पॉइंट है फिर वुड बी। ठीक है, वुड बी प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कि इसमें वर्ब का कोई केस नहीं है, इसमें नाउन भी आ सकता है, एडवर्ब भी आ सकता है। ठीक है, इसमें बस वर्ब नहीं आएगा लेकिन नाउन एडवर्ब आ सकता है। तो इसका मतलब होता है वुड बी का मतलब, ये पहला केस जो है उसका मतलब है पास्ट पॉसिबिलिटी। फिर एक और वुड बी हम लोग पढ़ेंगे, मतलब कि पास्ट में कोई संभावना। इसका आइडेंटिफिकेशन है होता, होते, होती। एग्जाम्पल, वो पक्का वहां होता। ठीक है, तो ही वुड श्योरली बी देयर। पक्का को बोलते श्योरली। जैसे एग्जाम्पल देते, तुमने मुझे रोक लिया, लेकिन तुमने मुझे रोक लिया पर मैं पक्का वहां गया होता। ठीक है, तो या मैं पक्का वहां होता, तो यू हैड स्टॉप मी अदरवाइज आई वुड बी देयर। वुड के साथ अगर पहले कुछ लगा रहता ना तो उसको हम लोग हैड करके बताते हैं। हम ये बताएंगे जब आप लोग को ये वाला खत्म हो जाएगा, फिर नरेशन वगैरह खत्म हो जाएगा, तो जब हम लोग नॉर्मली इस तरह का सेंटेंसेस बनाएंगे तब हम आपको ये ज़रूर बताएंगे। इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया कि वह पक्का वहाँ होता। मतलब क्या है, एक पास्ट पॉसिबिलिटी है, एक संभावना है लेकिन वो पास्ट में, भूतकाल में, कि मैं ना पक्का वहाँ होता। तुमने मुझे रोक लिया पर मैं पक्का वहाँ होता, नहीं तो मैं पक्का वहाँ होता। सो यू हैड स्टॉप मी अदरवाइज आई वुड श्योरली बी देयर। मतलब कि कोई काम आप कर रहे होते पास्ट में, जो उसको आप जब प्रेजेंट में बता रहे हो तो आप इसको वुड करके बताओगे। मतलब पास्ट पॉसिबिलिटी, भूतकाल की संभावना। इसको पहचानेंगे कैसे? अंत में क्या रहेगा? होता। होता, होता ही रहना चाहिए। ठीक है, जाता खाता नहीं, होता ही रहना चाहिए, तभी आप इसको वुड भी करके बनाइएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, देखिए वुड। इसका वुड का मतलब होता है पास्ट स्टेटमेंट। जब कोई स्टेटमेंट आप दे रहे हैं उसमें आप फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं लेकिन वो पास्ट में है, तो आप उसको विल के जगह पे वुड चेंज कर दीजिएगा। ये तो हम लोग जानते ही हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उसने कहा कि वह आएगा। उसने कहा कौन से टेंस में है? पास्ट में है। एंड ये किस टेंस में आएगा? फ्यूचर। क्योंकि ये यहाँ पे पास्ट में है तो ये भी पास्ट में ही जाएगा। तो ही सेड दैट, वह आएगा, तो ही विल कम नहीं, ही वुड कम। क्योंकि ये पास्ट में है तो विल का पास्ट क्या होता है? वुड होता है, तो आप उसको वुड में चेंज कर दीजिएगा। ये आप ध्यान में रखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन नरेशंस में ज़्यादा मिलता है आपको। बट हाँ, अगर आप पास्ट में कोई चीज़ बता रहे हैं लेकिन वो फ्यूचर का केस है, उसने कहा कि वो वहाँ जाएगा, फिर वो वहाँ से कहीं और जाएगा, तो आप जाएगा, खाएगा, हाँ हाँ फ्यूचर में नहीं होगा, वही तो बोल रहे हैं, ये फ्यूचर में ही है अमरीन। ठीक है, बट यहाँ देखिए ये पास्ट में है तो ये इसका सीधा इम्पैक्ट यहाँ पड़ेगा। ये पास्ट तो ये भी पास्ट, तो इसको हम लोग इसका फ्यूचर क्या होगा? वह आएगा। वो पास्ट है तो ये भी पास्ट है। एग्जैक्टली, तो ये पास्ट में है क्योंकि, तो ये भी पास्ट में हो जाएगा। अदरवाइज हम लोग नॉर्मली अगर किसी को बोलेंगे वह आएगा तो क्या बोलते? ही विल कम, हिल कम। लेकिन क्योंकि यहाँ पे पहले ही बता दिया कि उसने कहा, मतलब कहा था, तो इसलिए ही वुड कम। जब भी हम लोग पास्ट का कोई, फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहानी बताते हैं, किसी को नरेशन देते हैं, नरेशन में मान लो हम लोग कोई पास्ट की घटना बता रहे हैं जो फ्यूचर में होगा। जैसे मान लो कि उसने मुझे कहा कि वो पहले यहाँ आएगा, यहाँ आकर फिर वो उधर जाएगा, तो जाएगा, खाएगा, बोलेगा, जिसमें भी गा गा लग रहा है उसमें हम लोग वुड लगा देंगे, विल नहीं। क्योंकि आप पहले क्या बताए? उसने कहा था मतलब ये घटना घट चुकी है, ये पहले ही घटना घट चुकी है। तो अब आप जब घटना घट चुकी है तो आप फ्यूचर को पास्ट में बनाइएगा। तो विल का ऐसे ही बोले हैं, विल का पास्ट क्या है? वुड। हम लोग बोलते हैं इट इज ऑल्सो द पास्ट फॉर्म मॉडल ऑफ विल। विल का ये पास्ट है इसीलिए यहाँ पे वुड हो जाएगा, विल नहीं होगा।
इसको देख के आपको करना है। फिर नेक्स्ट आइए वुड बी, प्रेजेंट। जब प्रेजेंट का हम कोई बात कर रहे होते हैं उसका आइडेंटिफिकेशन ऐसा होता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अब आप ये चीज़ पूछ सकते हैं कि मैम ये आप मे में भी बताए हैं, माइट में भी बताए हैं, ठीक है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा हम ऊपर क्या लिखे हैं, एडवांस्ड। ये आपको ध्यान रखना है कि आप एडवांस में अभी क्या बोल रहे हो। तो एडवांस में जब प्रेजेंट में आप कोई बात कह रहे होते हैं तो आप रहा होगा, रही होगी, जैसे वो अभी पढ़ रहा होगा, वो अभी कुछ कर रहा होगा। तो हम लोग जब कोई चीज़ पक्का पक्का होते तो उसमें क्या लगाते हैं, मस्ट बी। कल ही उसकी पहले क्लास में हम बताएं कि ही मस्ट बी डूइंग समथिंग, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप प्रेजेंट में कोई नॉर्मल बात बता रहे कि वो पढ़ रहा होगा, वो खेल रहा होगा, ठीक है। तो वैसा ही रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, जो प्रेजेंट फॉर्म में आप बता रहे हैं कोई बात और उसको अगर आपको एडवांस फॉर्म में लिखना है तो आप वुड भी लगाइएगा। इसमें क्या हो जाएगा, जो वर्ब फॉर्म है वो V4 में चला जाएगा। V4 मतलब ING फॉर्म। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वुड बी प्लस V4। V4 मतलब ING, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। जैसे वह अभी पढ़ रही होगी तो शी वुड बी स्टडिंग नाउ। प्रेजेंट का बात भी बता दिए, इससे प्रेजेंट भी पता चल रहा है। होगी हैगी, लेकिन बता किस में रहे हैं, प्रेजेंट में। अभी भी तो बोल दिए वो अभी पढ़ रही होगी, वो अभी कुछ कर रही होगी, तो अभी प्रेजेंट टाइम का बात बता रहे हैं लेकिन उसमें फ्यूचर भी मिक्स्ड है तो उसको वुड भी करके बनाते हैं। ये समझ में आया। अब आ जाते हैं हम लोग 9th नंबर में। 9th नंबर से जो अब आगे जितने भी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से आप थोड़ा सा सीरियसली इसको समझिएगा क्योंकि इसके बहुत सारे आइडेंटिफिकेशन होते हैं। इसका नाम है वुड हैव। सबसे पहले आपको बता दें, वुड हैव लग गया है तो समझ जाइए किसी भी मॉडल में अगर हैव लग जाता है और उसके बाद वर्ब है तो समझ जाइए कि वो कंडीशन पास्ट का ही है। इसलिए हम बार बार यहाँ पे पास्ट, जिसमें पास्ट है हम पास्ट लिख दिए, जिसमें प्रेजेंट है वो प्रेजेंट लिख दिए। तो ये पास्ट का सिचुएशन है। इसमें जो वर्ब फॉर्म लगेगा वो V3 लगेगा। वुड हैव का मतलब आइडेंटिफिकेशन में इसमें है चुका होता, चुका रहता, चुकी होती, चुकी रहती, चुके होते, चुके रहते। अब रहता रहती रहते तो ज़्यादा होता नहीं है, बट फिर भी हम बता दिए हैं कि कभी किसी सिचुएशन में आपको रहता मिल गया तो आप कंफ्यूज ना हो और आपको ऐसा ना लगे कि अच्छा ये तो हम पढ़े ही नहीं है, तो वो आपके आउट ऑफ द मेमोरी नहीं होना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट देन अदर वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, मैं अब तक वहां जा चुका होता, मतलब इसमें भी है पास्ट पॉसिबिलिटी, ठीक है, पास्ट पॉसिबिलिटी या पास्ट विलिंगनेस या पास्ट इंटेंशन या पास्ट डिजायर। अगर आपको कहीं जाने का मन है और समय बीत गया है और ये फ्यूचर का बात है, सॉरी ये पास्ट का बात है और आप इसको प्रेजेंट में बता रहे हो कि अरे मैं अब तक तो वहाँ पहुँच चुका होता, बहुत समय हो गया है, अब तक तो मैं वहाँ पहुँच चुका होता, ठीक है, मैं नहीं जा पाया पर अब तक मैं वहाँ पहुँच चुका होता, तो आई वुड हैव गॉन देयर। कोई भी काम में चुका होता, चुकी होती, चुके होते या फिर चुका रहता, चुकी रहती, चुके रहते अगर रहा तो हम लोग उसको वुड हैव करके बनाते हैं। फिर वर्ब हमारा V3 में चेंज हो जाता है और उसके बाद आपका जो भी अदर वर्ड है, यहाँ पे देयर है जो कि एडवर्ब है और बाय नाउ जो है वो भी एडवर्ब है। उसके बाद आपका जो भी अदर वर्ड आए, बस आपको यहाँ पे ध्यान देना है ये चीज़। हम अगेन रिपीट कर रहे हैं। फर्स्ट आता है आपका वुड बी। वुड बी मतलब होता है पास्ट पॉसिबिलिटी, होता, होती, मैं ऐसा होता, मैं वैसा होता। तो यह होता की जगह पे ना रहता भी हो सकता है, तो रहता बहुत कम होता है इस्तेमाल, इसलिए हम होता करके ही बताते हैं। तो होता, होती, होते के लिए जो पास्ट पॉसिबिलिटी होता है उसके लिए हम लोग नहीं, सिर्फ होता, सिर्फ होता, ठीक है। करता, करती के लिए भी वुड ही लगाते हैं। जो पहले ता ते ती बताए ना, फर्स्ट में जो बताया आपका ता ती, मैं पढ़ता, मैं जाता, मैं करता, मैं बोलता, उसमें भी वुड ही लगाते हैं। ता आना चाहिए, आपका ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है वुड पास्ट स्टेटमेंट में। अगर आगे वाला पार्ट आपका फर्स्ट पार्ट जो इनिशियल पार्ट है वही अगर पास्ट में है तो उसके बाद भी जो भी सेकेंड हाफ में आपका जो भी फ्यूचर कंडीशन है वो भी आपका वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसने कहा कि वह आएगा तो ही सेड दैट ही वुड कम, ठीक है। उसके बाद वुड भी है प्रेजेंट में। अगर हमको कोई बात बताना है और उसका आइडेंटिफिकेशन रहा है, रही है, रहे हैं, सॉरी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे रहता है तो वुड भी करके लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वह अभी पढ़ रही होगी तो शी वुड बी स्टडिंग नाउ। एंड देन लास्ट आपका है चुका होता, चुकी होती, चुके होते, मतलब कोई काम आप खत्म कर चुके होते बट अभी प्रेजेंट टाइम चल रहा है, बता रहे हैं आप पास्ट के बारे में, तो आप उसको वुड हैव प्लस V3 करके बनाते हैं। एग्जाम्पल है मैं अब तक वहां जा चुका होता, आई वुड हैव गॉन देयर बाय नाउ।
समझ में आया? आज यहीं तक इसको एंड करते हैं, इसलिए क्योंकि फिर वुड हैव बीन, इसका भी ये 3 स्ट्रक्चर है, ये वुड हैव का भी 3 है, तो हम लोग इसको कल कंप्लीट करेंगे।